हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी चैंपियंस लीग। और स्टूडेंट सुबह 9 बजे 25 नवंबर को इसका ग्रैंड फाइनल होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे स्टूडेंट रैंक 1 पे रहेगा उसके लिए 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए अनअकैडमी नीट यूजी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेस। रैंक 3 वाले को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 30,000 रुपये के प्राइजेज। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे स्टूडेंट उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम और 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी नीट यूजी का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो ये वीडियो तो मैं पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट बहुत सारे बच्चों को ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं मिल पाए थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस सेट हमने प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाए थे। तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम बाद आपको, जैसे ही वीडियो खत्म होगी, ये PDF, इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस सेट फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने प्रोवाइड किए हैं, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो 35 क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो स्टूडेंट, तो आपको लगभग 20 से लेकर 25 नंबर का इन्हीं में से देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं पूरी केमिस्ट्री में वो यहीं से बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी होंगे, जब हम देखो आप सभी को पता है कि आज से आपके प्रीवियस पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम आपको कराएंगे। लेकिन ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर डेली 3-3 4-4 तैयार करोगे तो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने का एक रीजन भी था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बहुत पुअर हैं, ये हैं वो हैं। तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं स्टूडेंट कि आपको फ्री में नहीं दिया जाता। तो ये मटेरियल जो भी हमने बोला है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ टाइम बाद पूरा का पूरा मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना PDF। और जिन बच्चों को अभी चाहिए तो आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कर ले सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, लेकिन ये 35 क्वेश्चंस आज ही तैयार नहीं कर पाओगे, चलो कुछ टाइम बाद कर लेना। ठीक है ना, 2-2 4-4 करके। तो देखो पहला क्वेश्चन है जो कि P ब्लॉक से है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन अथवा शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और ये देखो अलग अलग तरीके से अगर इसको डिफाइन करोगे तो ये 4 क्वेश्चन बन गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हेलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। और उसके बाद शून्य वर्ग के तत्वों की। ये क्वेश्चंस P ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें कराया जा चुका है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए विद डायग्राम। देखो जिसमें भी सचित्र वर्णन बोलेगा तो आपको उसमें डायग्राम स्टूडेंट जरूर बनाना होगा। बात आती है आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, डायग्राम बनाने में कर सकते हो, बट जब आप लिखोगे तो केवल और केवल ब्लू ब्लैक पेन यूज करोगे। ठीक है, और पेंसिल से डायग्राम मत बनाना, क्योंकि पेंसिल की जो डायग्राम है स्टूडेंट कॉपी इधर उधर होती है तो रफ हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। ठीक है, बाद में। तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि अथवा बर्कलैंड और हाइट की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो या तो ओस्टवाल्ड विधि पूछी जाएगी या फिर बर्कलैंड और हाइट की विधि पूछी जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट ऑल हिंदी बोर्ड के लिए हैं। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो या फिर किसी अदर बोर्ड से करते हो तो जो आपके सिलेबस से हट चुका है उसको आप प्रिपेयर नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमारे सिलेबस में ये नहीं है वो नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि वी टीच ऑल हिंदी बोर्ड, हम ऑल हिंदी बोर्ड को पढ़ाते हैं स्टूडेंट, इसी वजह से हमें पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ओजोन गैस बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। ओजोन गैस बनाने की देखो विधियां जो भी हैं, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर और सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर, मैं सभी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वीडियोस ना देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लेड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पूछी जाएगी स्टूडेंट लेड कक्ष विधि या फिर पूछी जाएगी आपसे संपर्क विधि। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को करा भी चुका हूं। छठा क्वेश्चन है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन। तो क्लोरीन गैस हम डीकन विधि से कैसे बनाते हैं हमें वो बताना, उसके साथ साथ उसका डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम आप जरूर बना के आना,
तभी स्टूडेंट आपको 5 अंक का क्वेश्चन आता है, 5 अंक मिलेंगे। और लास्ट के जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, या फिर आपका नेम रिएक्शंस हो सकता है, या फिर ये प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं, ये देखने को मिलेंगे। तो टेंशन ना लो और मेहनत करते रहो, अभी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम है, आपका सिलेबस भी अच्छे से चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिए, उसके साथ साथ हम आपको जो भी हो सकता है वो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ेगा 7वां क्वेश्चन है, व्यंजक चूड़ क्या है? व्यंजक चूड़ बनाने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण लिखने हैं तथा इसके प्रकारों का भी हमें विस्तार से वर्णन करना है। उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखने हैं तथा प्रमुख उपयोगों को भी लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछी जा सकती है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये डीएमओ मेब्लॉक आ गया। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पायरोलुसाइड से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण उदाहरण देकर समझाइए। 15वां है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप आज ही प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। 16वां क्वेश्चन है, ए ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। लेंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है। ये है डी एवं ए ब्लॉक के तत्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि शुरुआत जो फिजिकल केमिस्ट्री है वहां से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा वहां से अगर लॉन्ग बनेगा तो। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से या फिर एसीटोन से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये हमको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के समीकरण लिखनी है, और फिनॉल में जो OH समूह है इसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए किन्हीं 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं। सीरे अथवा स्टार दोनों में से किसी से ही पूछा जा सकता है। सीरे से पूछा जा सकता है एथिल अल्कोहल का निर्माण, या फिर स्टार से एथिल अल्कोहल का निर्माण पूछा जा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता है ना, नहीं पता, गलत बात है यार, मैं आपको बता चुका हूं, HCHO। एक बात और देखो, आपको अगर ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फी इतनी ज्यादा कम है कि पूछो मत, 499 रुपये, वो भी बोर्ड एग्जाम्स तक का। तो यार इससे कम आपको कहां मिलेगा देखने को, आज ही ज्वाइन करो, बेस्ट स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एसीटोन का सूत्र पता है ना, गलत बात है यार, याद कर लो, CH3COCH3। ठीक है, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। आगे बात करते हैं, प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। तो C2H5NH2। ठीक है, और ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। 29 है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि का वर्णन कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हमको बताना है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, और शर्करा अशर्करा मतलब मिठास या स्वाद के आधार पर भी किया गया है। विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इनके विषय में विस्तार से लिखिए। तो विटामिन A, B, C, D, E के जो भी होती हैं उनके बारे में वर्णन करना है। आगे बात करते हैं, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जैव अणु वाला चैप्टर वहाँ से भी क्वेश्चंस लॉन्ग बनते हैं बच्चों, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर भी पूछे जा सकते हैं, ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है,
और स्टार्च तथा सुक्रोज में पूछा जा सकता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। तो प्रथम कोटि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप सभी को करा चुका हूँ यार, आपको पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पता है, गलत बात है, करा चुका हूँ, ठीक है ना। कॉपर पायराइड से कॉपर धातु, तो देखो अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपके में धातु निष्कर्षण नहीं है, बट आप किसी अदर बोर्ड से हो तो आपके सिलेबस में भी ये है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, बॉक्साइट एस्क से एल्यूमिनियम, कॉपर धातु के निष्कर्षण, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप ये 36 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पूरी केमिस्ट्री से हमने छांटे हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और जिन बच्चों को ये प्रैक्टिस सेट या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस जब डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगी, तो आज ही डाउनलोड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।